इंदौर के महात्मा गांधी मार्ग थाने का नजारा कुछ अजीब था। शायद ही कोई ऐसा पुलिसकर्मी उस वक्त थाने पर था जिसकी आंखें आंसुओं से भरी ना हो। दरअसल एक बच्ची की सुपुर्दगी के वक्त थाने का माहौल गमगीन हो गया। मौजूदा अधिकारियों की आंखें आंसुओं से भर आई। हुआ कुछ यूं कि 7 फरवरी साल 2022 इंदौर में नौकरी के लिए भटक रही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की नाबालिग बच्ची हवाई यात्रा करते हुए इंदौर आ पहुंची। इंदौर पहुंची दूर दराज की बच्ची की जानकारी थाना एमजी रोड को मिली तो टीम लीडर डीबीएस नागर ने एक टीम तैयार की और सकुशल पहले बच्ची को थाने बुलाया और फिर उससे इंदौर आने का मकसद जाना। बच्ची ने खुशनुमा माहौल से सारी बात थाने पर बताई। बालिका के मामले में पुलिस ने बाल कल्याण समिति को भी जानकारी देकर बुलाया और आई हुई टीम ने उससे बात की। सभी के सहयोग से बालिका की सच्चाई निकलकर सामने आई और अब बालिका से सच्चाई जानने के बाद पुलिस से संपर्क कर परिजनों को सकुशल सौंप दिया है। बालिका से पूछताछ में सामने आया कि माता पिता के आपसी विवाद के चलते बच्ची ने खुद को अकेले रहने का फैसला किया था और बच्ची फ्लाइट से इंदौर पहुंची थी। होटल में किराए का रूम ढूंढ रही थी, तभी जागरूक होटल संचालक ने संबंधित थाने में इसकी जानकारी दी। एमजी रोड थाना पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची, जहां बच्ची होटल में किराए से कमरा लेने पहुंची थी। संदेह होने पर होटल संचालक ने हाथों हाथ इसकी जानकारी पुलिस को दी। बच्ची से बाल कल्याण समिति ने भी काउंसलिंग की और पुलिस ने भी बालिका से पूछताछ की। इसके बाद पता चला कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली है और उसके पिता सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और माँ मुंबई में रहती है। बच्ची की परवरिश उसकी बुआ करती थी। बच्ची की एक सहेली ने उसे कहा कि तुम इंदौर पहुंचो, मैं भी 2 दिन बाद इंदौर आ जाऊंगी, दोनों वहीं नौकरी करेंगे और साथ रहेंगे। बच्ची की जानकारी के बाद सहेली के परिजनों से संपर्क किया गया, जहां दोनों की बच्चियों ने फ्लाइट का टिकट बुक करवाया था। जानकारी के बाद सकुशल बंगाल से परिजनों को बुलाकर बच्ची को सौंप दिया गया है। एक बार फिर एमजी रोड पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। क्या वो कार्य है, विस्तार से हमें बताइए। एमजी रोड थाना क्षेत्र में दिनांक 7 तारीख को हमारे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय श्री डीवीएस नागर सर को सूचना मिली थी कि एक बालिका जो कि दिखने में नाबालिग प्रतीत हो रही है और क्षेत्र के अंदर कहीं रहने के लिए होटल रूम वगैरह ढूंढ रही है। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीमान थाना प्रभारी महोदय ने मुझे उपनिरीक्षक टीना शुक्ला और मेरे साथ टीम अनीता दीदी और मुकेश लोबाना ड्राइवर हम सबको रवाना किया। मौके पर हम पहुंचे, बालिका से हमने मुलाकात की। बालिका बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसे प्रेम से बिठाया, बातचीत की, उसे पानी पिलाया, उससे पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है। उसने बताया कि मैं पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद शहर की रहने वाली हूँ और अपनी एक सहेली के कहने पर आकर के माता पिता, जो कि उसके माता पिता काफ़ी समय से अलग रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। पिताजी उसके सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और माता उसकी कहीं और अलग रहती है मुंबई में। तो उनके विवादों को देख करके वो परेशान थी, तो अपनी सहेली के कहने में आकर के वो इंदौर आ गई थी फ्लाइट से 7 तारीख को। बालिका से हमने पूछा कि और आपके साथ और कोई आया है, तो बताया कि नहीं, मैं अकेले फ़्लाइट से इंदौर आई हूँ। और उसके बाद बालिका से पूछताछ करते उसने और चीज़ें ये बताई कि मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही, परेशान हो रही हूँ, कई जगह से भटक रही हूँ। बालिका को सुरक्षा थाना लाया गया, उसे खाना पानी की सारी व्यवस्था करने के बाद उसे थोड़ा सा उसे कैजुअल किया गया, उससे बातचीत करके कि वो हमसे मिले। उसे बताया गया कि मैं उसके दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, पुलिस की तरह हमें ना समझें। उसके बाद बालिका को जब वो नॉर्मल हुई, उसके बाद उसको बाल कल्याण समिति के पास भेजा गया। वहाँ पर उसे काउंसलिंग की गई बाल कल्याण समिति द्वारा। जीवन ज्योति राव में उसे सुरक्षार्थ रखवाया गया 2 दिन। उसके माता पिता से लगातार हमारी चर्चा हो रही थी वीडियो कॉलिंग पर। जब बालिका के सामने उसके पिता से हमारी चर्चा हुई तो उसके पिता भी रो पड़े और बालिका भी रो पड़ी। उसका ये कहना था कि पिता का ये कहना था कि मैं दूर रह करके सिर्फ अपनी बालिका के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन मुझसे पिता का प्यार शायद मेरे इसमें कहीं कमी रह गई जो बालिका को महसूस हुई। लेकिन मैडम, मैं आगे से ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। और बालिका ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मुझसे गलती हो गई है, मैं भविष्य में इस प्रकार की कोई कृत्य दोबारा नहीं करूँगी जिससे मेरे परिवार को और समाज को परेशानी। बालिका का बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई अभी कर रही है, पढ़ाई? हाँ, बालिका 10th क्लास में पढ़ रही है और चूँकि आजकल के बच्चे मोबाइल वगैरह सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानते हैं और उसी के थ्रू उसने यहाँ इंदौर शहर के नाम वगैरह कहीं देखे कि ये बड़ा शहर है, यहाँ पर हम आके आराम से सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। और बालिका की जो दूसरी मित्र थी उससे भी मैंने फ़ोन पर चर्चा की और उनके घर वालों को भी अवगत कराया कि वो भी शायद 2 दिन बाद इंदौर आने का प्लान बना रही है, तो आप उसको वहाँ संबंधित पुलिस थाना पर ले जाएँ, वहाँ पर उसकी काउंसलिंग करवाएं, उसका टिकट कैंसिल करवाएं, ताकि वो इस तरीके की चीज़ें ना करे, क्योंकि एक बड़ी घटना होने से टली है। कुल मिलाकर बालिका जो आई आपके पास में 2 रोज तक रही, अभी फिलहाल वो बालिका कहाँ है?
बालिका को कल उसके परिजन पश्चिम बंगाल से सूचना देने पर उपस्थित आए थे और वो अपने बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग के पश्चात वो बालिका को अपने साथ वापस पश्चिम बंगाल सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ में आपने एक माता पिता होने का भी फर्ज निभाया, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जब ऐसी बालिकाएं कहीं हमारे संपर्क में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार की, हमारी बच्ची है। उस बालिका को भी जाते जाते मेरे लिए आंखों में आंसू आ गए थे कि मैडम आप कंटिन्यू टच में रहिएगा, हमसे बात करते रहिएगा। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपनी बड़ी बहन, जो भी आप समझना चाहती हो समझो, हम आपसे लगातार बात करेंगे और आपके बेहतर भविष्य की हम कामना करें। आपका परिचय? मेरा नाम उपनिरीक्षक टीना शुक्ला, थाना MG रोड, इंदौर। थैंक यू। आपका नाम बताइए। निमातन बेवा। ये आपकी बच्ची यहाँ पे सुरक्षित मिली है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आ गई थी इंदौर? बता दीजिए आपको जैसा लग रहा है। बच्ची सेफ है आपकी? हाँ, क्यों इंदौर क्यों आ गई थी? मेरे को अच्छा लग रही। नहीं, इंदौर क्यों आई वो, यहाँ क्यों आ गई थी? वो ये किला चला आया घूमने को लिए। आप कौन है उनकी? मेरा भाई का लड़की है। तो आपके पास ही रहती है? हाँ, कहाँ रहते हैं आप लोग? मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल में।